श्री श्री शिबू सोरेन 108 यार बस संपत्ति। आप तो सोरेन परिवार को क्या बोलते हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा लेना चाहिए कि इतनी प्रॉपर्टी इतनी वर्षों में इन्होंने अर्जित किया। जमीन नहीं है छोटी सी अपनी घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए जमीन नहीं, बल्कि जो झोपड़ी था उसको भी उजाड़ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या इस परिवार के पास 108 ऐसे जो प्रॉपर्टीज है कि भाई ये लोगों ने इस राज्य को सिर्फ लूटने का ही ये लोग काम किया है। शिबू सोरेन हो या हेमंत सोरेन हो या सीता सोरेन हो या बसंत सोरेन हो, ये जो लोग चुनाव लड़े हैं, इन सबों के पास अनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है। कोई भी अगर अपनी संपत्ति को कोई छुपाते हैं तो उनकी सदस्यता तो जानी ही जानी है। जिसको हम लोगों ने मुखिया चुना है वो जनता के लिए काम कर रहे हैं कि अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, ये पता चलना चाहिए लोगों को। खेलते आदिवासी कार्ड हैं और व्यवहार जो इनका आप देखेंगे पूरी तरह से वो सामंतवादी का वो दिखता है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज एक बार फिर शिबू सोरेन परिवार पर जमकर हमला बोला। कहा कि जब जब हेमंत सोरेन की सरकार मुश्किल में फंसती है तब तब वो आदिवासी कार्ड खेलती है। वहीं लोकपाल में चल रहे शिबू सोरेन के मामले पर कहा कि कल सभी अखबारों और मीडिया चैनलों में ये समाचार दिया जा रहा था कि शिबू सोरेन परिवार को बड़ी राहत मिली है, लेकिन जब इस खबर के अंदर हम जाने की कोशिश किए तब बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। दरअसल शिबू सोरेन के नाम पर ही 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति है और पूरे परिवार की अगर बात करें तो 250 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। ऐसे में जो गरीब होने की बात करते हैं वो गरीब नहीं बल्कि राजा हैं और ये आदिवासी के नाम पर वो सिर्फ ढोंग रचते हैं। बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो फिर वो राज्य की जनता के सामने कबूल करें कि ये संपत्ति हमारे हैं। दूसरी तरफ जब वो चुनाव के दौरान अगर ये ब्यौरा नहीं दिए हैं तो फिर उनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। आइए और बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा विस्तार से जानते हैं। आज जो सीबीआई और इनकम टैक्स वालों ने जो एकत्रित किया था, जो इकट्ठा किया, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो संपत्ति है हेमंत सोरेन परिवार की या शिबू सोरेन परिवार की, तो वो भी वो संपत्ति को इकट्ठा किया गया या तो उन्होंने इनकम टैक्स में दर्शाया है या फिर इलेक्शन जब चुनाव जो लोग लड़ रहे थे, जैसे कि एक लोग चुनाव नहीं लड़े हैं वो तो नहीं दर्शाएंगे, उनकी पत्नी जैसी है, तो इनकम टैक्स ने जो दर्शाया है या फिर इलेक्शन कमीशन में जो चुनाव लड़ते वक्त अपने प्रॉपर्टी का जो लोग डिक्लेयर करते हैं उसमें से जो लिखित है वो 108 ऐसी परिसंपत्तियों का साम्राज्य इस परिवार ने खड़ा किया है झारखंड में। थोड़ा मोड़ा नहीं, मैंने जिसको कहते हैं ना कि 108 या उसको कहते हैं कि भाई श्री श्री शिबू सोरेन 108 संपत्ति इस झारखंड में, रांची से लेकर के दुमका तक और फिर यूपी में भी, फिर दिल्ली में भी और भी कई एक जगह होगा। और उसमें भी आश्चर्य है कि 33 यानी 33 ही मात्र प्रॉपर्टीज को इलेक्शन कमीशन में लोगों ने डिक्लेयर किया है, बाकी तो अनडिक्लेयर्ड है। तो अनडिक्लेयर्ड का आप जानते हैं उसका क्या सजा है इलेक्शन कमीशन में। कोई भी अगर अपनी संपत्ति को कोई छुपाते हैं तो उनकी सदस्यता तो जानी ही जानी है, मतलब मिनिमम जिसको बोलता है, जो सामान्य जानकारी में पहले भी इस प्रकार की बातें हो चुकी हैं। तो ये जो अपने आप को कहता है कि हम गरीब हैं, आदिवासी हैं और
चिल्लाते हैं कि भाई सामंती, तो भाई कौन सामंत है? मैं समझता हूँ, और ये सारी प्रॉपर्टी 12-14 साल में नहीं, झारखंड बनने के बाद इन्होंने खड़ा किया है। ये 4-5 के बाद ही ये सारे संपत्ति इतने खड़ी हुई है, अटालिकाएं इनकी इतनी बड़ी। और उसमें भी मैं कह सकता हूँ कुछ एक संपत्ति के तो मैं बेनामी संपत्ति में जानता हूँ, क्योंकि किसी और के नाम से है, लेकिन उनके घेरे में वो सारे प्रॉपर्टी है इस प्रकार की। तो इस प्रकार के पूरे राज्य में या बाहर भी कितनी सारी प्रॉपर्टी इनकी होगी, ये तो जांच का विषय है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जब हाई कोर्ट में पीआईएल होता है तो बड़े बड़े लॉयर को लाते हैं कि भाई इनको डर इसलिए होता है कि जांच होगा तो पकड़े जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े लॉयर को ले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में या लोकपाल में। तो ये इसलिए करते हैं तो कि वो चाहते हैं कि जांच होगी तब तो हम पकड़े जाएंगे, जांच नहीं हो इसके लिए कोशिश करते हैं। भाई अगर आपने कोई गलत नहीं किया, आपने कोई लूटा नहीं, आपने कहीं कोई इलीगल तरीके से आपने धन को इकट्ठा नहीं किया है, तो फिर आप डरते किस बात की है? जो भी जांच आपसे लोग मांगते हैं आप दे दीजिए, जांच हो जाएगी, आपका क्लियर हो जाएगा। जितने आपने प्रॉपर्टी खड़ा किया उसका रिसोर्स आप बता दीजिए, आपने कहाँ कहाँ से इतनी पैसे लाए और इन सारे प्रॉपर्टीज को आपने खड़ा किया। आप इन 10-12 वर्षों में आप देखिए तो हम नहीं समझते हैं कि कोई और आदिवासियों ने इतनी दौलत इकट्ठा किया हो या उनके पास होगी। भाई ये तो अपने आप में क्या इसको कहेंगे, मैंने आप तो सोरेन परिवार को क्या बोलते हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा लेना चाहिए कि इतनी प्रॉपर्टी इतनी वर्षों में इन्होंने अर्जित किया। अब यहाँ देखिए झारखंड में क्या स्थिति है। आज बहुत से ऐसे आदिवासी परिवार हैं जिसके पास जमीन नहीं है, और जमीन के अभाव में उनके लिए प्रधानमंत्री आवास तक नहीं बनता है। उनके लिए सरकार ने कहीं कोई 2 कट्ठे भी जमीन बंदोबस्त नहीं कर देते हैं, बल्कि अगर कोई घर मजूरवा जमीन में भी किसी प्रकार से लोग खड़ा है तो उसके ऊपर भी बुलडोजर चला करके, यहाँ तो अपनी भी जमीन में वर्षों से लोग खड़े थे। जैसे कुछ दिन पहले हम मेची से गए थे स्मार्ट सिटी में, वहाँ भी बुलडोजर चला करके लोगों के घरों को तोड़ दिया। तो भाई जिसके पास इतनी दौलत है और किसी के पास मैंने क्या बोलते हैं जमीन नहीं है, छोटी सी अपनी घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए जमीन नहीं, बल्कि जो झोपड़ी था उसको भी उजाड़ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन या इस परिवार के पास 108 ऐसे जो प्रॉपर्टीज है। अब देखें जो इनकम टैक्स और सीबीआई ने जो मेरे जानकारी में आई है, जो रिपोर्ट उन लोगों ने जो सबमिट किया है, तो उसमें 250 करोड़ की ऐसी संपत्ति का जो पता चला है। लेकिन शिबू सोरेन जी ने अपने क्या 2 करोड़ का संपत्ति उन्होंने दिखाया अपने नाम से, और जबकि उनके नाम से 250 करोड़ तो संपत्ति जिसको कहते हैं ना पूरा परिवार की, जो लोगों ने इकट्ठा की सब चीज़ों की, बाकी और जांच होगी तो हमें लगता है कि कितना मिलेगा पता नहीं। तो ये जो स्थिति है पूरे प्रदेश, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये लोगों ने इस राज्य को सिर्फ लूटने का ही ये लोग काम किया है। इन सारे दस्तावेज को अगर आप देखें तो इस झोली में भरा हुआ है पूरा। तो आप लोगों को इतना मैं कष्ट नहीं दूंगा, आप हाँ इसको भी खोल देंगे। आप लोग चाहेंगे कि तो हम पाठक जी को हम दे देंगे मोबाइल से ही। आपका क्या बोलते हैं, ये तो पूरा क्या बोलते हैं, ये दस्तावेज है। हाँ
समझे कि नहीं? आप समझ सकते हो ये जो प्रॉपर्टीज इन लोगों ने अर्जित किया है दुमका से, रांची से लेकर के दुमका, यूपी, दिल्ली, जो बाहर का भी है, इसमें से सारे कुछ है। तो आप सब लोग इतना खोल के पढ़े तो उससे बेहतर है हम पाठक जी को क्या बोलते हैं, PDF फाइल ही हम ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन आप सब लोगों से हम जरूर कहेंगे कि इसको जरूर पढ़ना और आप सब लोग इसको जरूर लिखिए, ताकि इस प्रदेश की जनता वो जान सके, समझ सके भाई इस राज्य में जिसको हम लोगों ने मुखिया चुना है वो जनता के लिए काम कर रहे हैं कि अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं, ये पता चलना